संसद के बाहर जो चल रहा है, क्या लगता है अप्रत्यक्ष रूप से? देखिए, ये विपक्ष का हल्ला गुल्ला पार्टी सब है। ये लोग फालतू का, ये विपक्ष जो है ना, ये लोग का काम ही यही है, हल्ला गुल्ला करना, अंदर करवाना, बाहर करवाना। की तरफ से आरोप है कि आपने सभी विधायकों को उतार दिया, मंत्रियों को उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक नगर निगम के पार्षद के चुनाव को भी गंभीरता से लेती है। हमारा काम है, कोई भी चुनाव हो उसको पूरी से पूरी गंभीरता से लेना। ये तो विधानसभा का उपचुनाव है जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़े थे, लेकिन कोई भी चुनाव हो देश भर में आप देखते हैं, नगर निगम के चुनाव में भी केंद्र से ऑब्जर्वर जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र में चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी एक एक चुनाव को गंभीरता से लेती है, न कि यूरोप में विदेश से कैंडिडेट को डिक्लेयर करना, खुला रोड पर छोड़ देना, कोई उसका मदद नहीं करना। लेकिन हम 51,000 से जीते थे, उससे ज्यादा वोट से जीते। जा रही है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई अपशब्द या गाली गलौज करता है या फिर पेपर लीक जैसे मसले सामने आते हैं तो गुंडा एक्ट उन पर लगाया जाए। कार्रवाई होनी चाहिए। आप फोन एक आपके पास है, आप स्वतंत्र हो गए प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मां बहन की गालियां देने के लिए, कुछ भी करने के लिए, आप शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, चाहे कोई भी हो, ऐसे तत्वों को किसी हालत में भी बिहार की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और सख्त से सख्त कानून भी बनाएंगे हम, और किसी हालत में भी ऐसे तत्वों को छोड़ने वाली नहीं है। 6,000 7,000 का फोन आपके हाथ में आ गया, आप स्वतंत्र हैं, कोई भी गाली दे देंगे फेक आईडी बना के या अपने नाम से। ऐसे लोगों को किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे तत्वों को। पार्लियामेंट चल रहा है और जिस तरह से हंगामे की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लोकसभा को हंगामे की भेंट चढ़ा रहा है, यह अच्छे विपक्ष का रोल नहीं है। उनको कोई विषय पर अगर आपत्ति है, लोकसभा में मामला उठाना चाहिए। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, न कि हल्ला गुल्ला करके देश का समय खराब करना चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, राहुल गांधी के पास या अन्य विपक्षी दलों के पास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। हल्ला गुल्ला करके, समय जाया करके ये देश का समय बर्बाद कर रहे हैं। आम लोगों के जनहित के मामले उठते, उनका निदान होता, वो समय खराब कर रहे हैं। इसीलिए तो विपक्ष को लोग गंभीरता से लेते नहीं है। को लेकर के सुनवाई हो रही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश आया है कि आप आईपीएस के जो भी उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है उसको सरकार पालन करेगी। राम मंदिर सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गंभीरता से ले रहे हैं। एसआईटी का गठन हुआ, गिरफ्तारियां हुई, रिकवरी हुई। हल्ला कौन लोग कर रहे हैं? राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी। जो राहुल गांधी आज तक अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में मत्था टेकने नहीं गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उनको भगवान श्री राम की याद आ रही है, अयोध्या में की याद आ रही है। जो लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। समाजवादी पार्टी, सैकड़ों कार सेवकों की हत्या के ये लोग अभियुक्त है। समाजवादी पार्टी के नेता लोग आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उनको याद आ रही है। किसी हालत में भी जो भी इसमें दोषी होंगे उसको योगी आदित्यनाथ जी छोड़ने वाले नहीं, और कार्रवाई भी हो रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उसको पालन करेगी सरकार। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जिस तरह विपक्ष हल्ला कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। योगी आदित्यनाथ जी और ज्यादा बहुमत से वहां सरकार में आने वाले हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।